राघव एक अनुभवी ट्रक चालक था जो वर्षों से रात की सड़कों पर माल ढोता आया था। उसके साथ हमेशा सलीम रहता था जो शांत स्वभाव का क्लीनर था और अंधेरी यात्राओं से डरता नहीं था। उस रात वे झारखंड से नागपुर की ओर जा रहे थे और बारिश के बाद सड़क चमक रही थी। ढाबे पर चाय पीकर उन्होंने ट्रक आगे बढ़ाया और रेडियो पर पुराना गीत बजने लगा। अचानक जंगल वाले मोड़ पर हवा ठंडी हो गई और ट्रक के शीशे पर धुंध जमने लगी। राघव ने सोचा मौसम बदल रहा है, पर सलीम की आंखों में अजीब बेचैनी थी। सड़क के किनारे एक टूटा माइलस्टोन दिखा जिस पर नाम मिटा हुआ था। तभी हेडलाइट्स में एक औरत की परछाई क्षण भर को दिखी और गायब हो गई। ब्रेक दबाने पर ट्रक फिसला और इंजन भारी आवाज करने लगा। दोनों ने तय किया कि बिना रुके आगे बढ़ना ही सुरक्षित होगा। रात गहरी थी, जंगल सन्नाटा था, मोबाइल सिग्नल नहीं था और सामने लंबा पुल दिख रहा था जिसकी छाया में अजीब ठहराव महसूस हो रहा था। जिसे पार करने का विचार आते ही दोनों के दिलों में अनजाना भय धीरे धीरे फैलने लगा और मौन छा गया। पुल पर चढ़ते ही ट्रक की लाइटें मंद पड़ गईं और रेडियो अपने आप बंद हो गया। सलीम ने शीशे से बाहर झांका तो उसे पीछे खाली सड़क के बजाय धुंधला अंधकार दिखा। राघव ने एक्सेलरेटर दबाया पर ट्रक जैसे भारी बोझ से जकड़ गया। तभी पुल के बीचों बीच काली साड़ी पहने वही औरत खड़ी दिखी जिसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। उसके पैरों के नीचे पानी नहीं था, फिर भी परछाई हिल रही थी। सलीम ने डर से आंखें बंद की और राघव ने हॉर्न बजाया। अगले ही पल औरत ट्रक के पास आकर केबिन के शीशे पर हथेली रख देती है। हथेली ठंडी थी और शीशे पर निशान नहीं बने। राघव ने ट्रक नहीं रोका और मन में हनुमान चालीसा दोहराता रहा। पुल पार होते ही सब सामान्य लगा, पर दोनों जानते थे कि कुछ उनका पीछा कर रहा है। हवा में गीली मिट्टी की गंध थी और दूर कहीं से धीमी हंसी जैसी आवाज लगातार सुनाई देती रही। सलीम ने कहा, हमें सुबह तक रुकना नहीं चाहिए क्योंकि ये रास्ता किसी पुरानी कथा से जुड़ा लगता है। राघव चुप रहा। उसने स्पीड बढ़ाई और हेडलाइट्स में उभरती परछाइयों को अनदेखा किया, पर डर बढ़ता गया लगातार। कुछ किलोमीटर बाद सड़क पर एक पुराना टोल बूथ दिखा जहाँ कोई रोशनी नहीं थी। राघव ने सोचा वहाँ रुककर पानी ले ले, पर सलीम ने मना किया। जैसे ही ट्रक पास पहुंचा, बूथ के भीतर से घंटी बजने की आवाज आई। काउंटर के पीछे वही काली साड़ी वाली औरत बैठी थी और उसके सामने रजिस्टर खुला था। उसने बिना चेहरा उठाए नाम पूछा। राघव ने अपना नाम कहा तो रजिस्टर के पन्ने अपने आप पलटने लगे। सलीम ने देखा कि पन्नों पर वर्षों पुराने हादसों की तारीखें लिखी थीं। औरत ने धीरे से कहा, ये ट्रक पहले भी यहाँ आया है। राघव का गला सूख गया क्योंकि ये ट्रक नया था। तभी बूथ गायब हो गया और सड़क फिर खाली दिखने लगी। दोनों समझ गए कि वे समय की किसी दरार में फंस चुके थे। रेडियो फिर चला और उसी गीत में अब टकराव और चेतावनी भरे शब्द साफ सुनाई देने लगे। सलीम ने बताया कि उसके गांव में इस मार्ग को काली सवारी का रास्ता कहते हैं, जो हादसों से बंधी आत्माओं को चलती गाड़ियों में बैठाकर अनंत यात्रा कराती है। राघव ने शीशे में देखा, पीछे हेडलाइट्स के बीच परछाइयां अब स्थिर खड़ी थीं और मुस्कुरा रहीं। मुस्कान देखते ही सलीम चीख पड़ा और ट्रक हिचकोले खाने लगा। सड़क अब सीधे नहीं मुड़ती थी बल्कि गोल चक्कर बनाती जा रही थी। राघव ने महसूस किया कि वे उसी पुल के पास लौट आए हैं। पुल के नीचे पानी नहीं बल्कि काला धुआं बह रहा था। औरत की आवाज अब केबिन के अंदर गूंज रही थी और वो मंजिल पूछ रही थी। सलीम ने कहा, हमें उतरना होगा। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, बाहर जमीन नहीं थी। राघव ने उसे खींच लिया और ट्रक मोड़ा। तभी सामने एक टूटा मंदिर दिखा जहाँ दीपक जल रहे थे। राघव ने ट्रक मंदिर के सामने रोका। घंटी बजी और सब शांत हो गया। मंदिर के पुजारी ने बताया कि यहाँ हर अमावस्या को भटकी सवारी राहगीरों को परखती है। अगर कोई डर के आगे झुक जाए तो वो साथ ले जाती है और जो आस्था रखे वो बच जाता है। राघव ने प्रसाद लिया, सलीम ने दीपक छुआ और दोनों ने एक दूसरे की आंखों में भरोसा देखा। बाहर निकलते ही सड़क सीधी थी और ट्रक की आवाज फिर सामान्य सुनाई देने लगी, पर पीछे शीशे में छाया अब भी विदा का इशारा कर रही थी, धीमे मौन के साथ। रात। राघव और सलीम ने मंदिर से निकलते ही राहत की सांस ली, लेकिन ट्रक के अंदर बैठते ही हवा फिर भारी हो गई। सड़क सुनसान थी और आसमान में बादल बिना आवाज के खिसक रहे थे। कुछ दूर चलते ही ट्रक के शीशे पर उंगलियों के निशान उभरने लगे। सलीम ने कांपती आवाज में कहा कि वो औरत वापस आ रही है। राघव ने दर्पण में देखा, पीछे खाली ट्रॉली में कोई बैठा था, पर चेहरा धुंध में छिपा था। ट्रक का इंजन अपने आप गर्म होने लगा और गति कम हो गई। तभी सड़क के बीचों बीच चला हुआ ट्रक खड़ा दिखा जिसकी केबिन से खून की गंध आ रही थी। राघव समझ गया कि ये उसी आत्मा का आखिरी हादसा था। सलीम ने आंखें बंद की और भगवान को याद किया। ट्रक अचानक तेज हुआ और जला ट्रक धुएं में बदल गया, पर दोनों जानते थे कि ये अंत नहीं बल्कि चेतावनी थी। आगे का रास्ता अभी बाकी था और रात और गहरी होती चली गई। जंगल की खामोशी में छिपा भय अब साफ महसूस होने लगा। दोनों ने तय किया कि वे बिना रुके सूरज निकलने तक चलते रहेंगे ताकि इस साए से दूरी बनी रहे और जान। सड़क अब पहाड़ी इलाके में चढ़ने लगी थी और हर मोड़ पर ट्रक की हेडलाइट्स किसी
अनदेखी आकृति को छूकर लौट आती थी। सलीम लगातार शीशे से बाहर देख रहा था, मानो किसी इशारे का इंतजार हो। राघव का चेहरा पसीने से भीग चुका था, लेकिन हाथ स्टीयरिंग पर स्थिर थे। तभी ट्रक के पीछे से किसी के चलने की आवाज आई, जैसे नंगे पांव पत्थरों पर चल रहा हो। दोनों ने पीछे देखा पर कुछ नहीं था। अचानक केबिन की छत पर जोर की थपथपाहट हुई। सलीम डर से सिकुड़ गया और बोला कि अब वो आवाज अंदर आना चाहती है। राघव ने गति बढ़ाई पर सड़क संकरी होती चली गई। पहाड़ी की दीवारों पर पुराने दुर्घटनाग्रस्त ट्रकों के निशान दिखने लगे, मानो वे सब इसी जगह दम तोड़ चुके हों। हवा में किसी स्त्री की सिसकियां गूंजने लगी और ट्रक के अंदर तापमान गिर गया। तभी डैशबोर्ड पर रखा फोटो अपने आप गिरा और उसमें एक अनजान औरत का चेहरा उभर आया। सलीम ने पहचान लिया, वही आत्मा थी जो राह मांग रही थी। राघव ने साहस जुटाया और कहा कि ये ट्रक जिंदा लोगों के लिए है। अगले ही पल थपथपाहट रुक गई और सड़क खुलती चली गई, लेकिन डर उनके भीतर बैठ चुका था और आगे का सन्नाटा पहले से ज्यादा भयानक लगने लगा। भोर से पहले अंधेरा सबसे घना होता है। ये बात राघव ने उस रात सच में महसूस की। सड़क के दोनों ओर गहरी खाइयां थीं और ऊपर आसमान में एक भी तारा नहीं था। सलीम की आंखें लाल हो चुकी थीं, क्योंकि उसे नींद नहीं, डर जगा रहा था। अचानक ट्रक के रेडियो से धीमी खबर सुनाई दी, जिसमें उसी मार्ग पर हुए पुराने हादसों का जिक्र था। हर हादसे की तारीख आज की ही थी। राघव समझ गया कि समय उनके साथ खेल रहा है। तभी सामने एक पुलिस चेक पोस्ट दिखा, जहाँ लाल बत्ती जल रही थी। दोनों को उम्मीद जगी, पर पास पहुंचते ही वहाँ सिर्फ चले हुए बैरिकेड और टूटे हेलमेट मिले। सलीम ने घबराकर कहा कि ये जगह असली नहीं है। तभी कैबिन के बीचों बीच ठंडी हवा घूमी और वही औरत प्रकट हुई। उसका चेहरा अब साफ था, जला हुआ और खाली आंखों वाला। उसने कहा कि वो आखिरी सफर पूरा करना चाहती है। राघव ने ट्रक रोका और दृढ़ आवाज में कहा कि वो किसी और की मौत का हिस्सा नहीं बनेगा। औरत की चीख से शीशे कांप उठे और वो धुएं में बदल गई। ट्रक अपने आप आगे बढ़ा और पहली बार दूर क्षितिज पर हल्की रोशनी दिखी, जो सुबह का संकेत थी। सूरज निकलते ही सड़क सामान्य दिखने लगी, जंगल पीछे छूट गया और सामने आबादी के संकेत मिलने लगे। राघव और सलीम दोनों चुप थे, क्योंकि जो देखा था उसे शब्द देना मुश्किल था। शहर की सीमा पर पहुंचते ही ट्रक अचानक बंद हो गया, लेकिन इस बार डर नहीं था। मैकेनिक ने बताया कि इंजन पूरी रात जरूरत से ज्यादा चला है, फिर भी सुरक्षित है। सलीम ने राहत की सांस ली और पहली बार मुस्कुराया। राघव ने चाय की दुकान पर बैठकर अखबार देखा, जिसमें उसी जले ट्रक के हादसे की खबर छपी थी। तारीख आज की ही थी, पर जगह वही पहाड़ी मोड़ थी। दोनों ने एक दूसरे को देखा और बिना कुछ कहे समझ गए कि वे किसी बंधन से बचकर लौटे हैं। उस रात के बाद सलीम ने नौकरी छोड़ दी और राघव ने वो रास्ता हमेशा के लिए बदल लिया। लेकिन कभी कभी जब वो अकेला रात में ट्रक चलाता है, तो शीशे पर उंगलियों के निशान फिर उभर आते हैं और हवा में वही सिसकी सुनाई देती है, जो याद दिलाती है कि कुछ यात्राएं कभी पूरी नहीं होती, कुछ आत्माएं सड़क छोड़ती नहीं और कुछ डर हमेशा इंसान के साथ चलता रहता है, भले ही सूरज क्यों न निकल आए। और कहानी वही खत्म नहीं होती, बल्कि हर गुजरती रात के साथ फिर शुरू हो जाती है।